आज जो वीडियो लेकर आया हूँ रिसर्च की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। और यह वीडियो पार्ट 7-8 है। इससे पहले 7 वीडियो डाल चुका हूँ रिसर्च पे। और MCQ हैं जो ज़्यादातर अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने के कारण ये पूरे रिसर्च को कवर करेगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113 है कि व्हेन यूज इन रिसर्च ए टेक्निक इज ऑफ्टन टेकन टू बी ए, यानी कि जब हम कोई चीज़ रिसर्च में यूज करते हैं तो टेक्निक ली जाती है, यानी कि ए टेक्निक इज ऑफ्टन टेकन टू बी ए, यानी कि एक टेक्निक प्रायः ली जाती है। जब कोई हम रिसर्च में यूज करते हैं तो एक टेक्निक प्रायः ली जाती है। और ऑप्शन नंबर ए है मैकेनिकल डिवाइस, बी है यानी मैकेनिकल का मतलब यांत्रिकी उपकरण, बी है सिंपल इंस्ट्रूमेंट साधारण उपकरण, और सी है स्किलफुल वे ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क, यानी कि एक विशेष टास्क को स्किलफुल तरीके से करना, और डी है मेथड इवेल्युएटिंग ए ऑब्जेक्ट और इवेंट, यानी ऑब्जेक्ट और या इवेंट का मूल्यांकन विधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, स्किलफुल वे ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। अब क्वेश्चन नंबर 14 है 114 है 114, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए स्पॉइल स्पोर्ट्स thereby rendering the result of experimental study involved। तो इसमें 14 में 114 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम बिगाड़ने का कार्य करता है जिससे प्रयोगात्मक अध्ययन में परिणामों के प्रतिपादन को अमान्य करार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनएक्यूरेट प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर माने प्रक्रिया, और इनएक्यूरेट का मतलब कि वो एक्यूरेट नहीं हो, करेक्ट नहीं हो। बी है फॉल्स इंजम्पशन, यानी गलत अनुमान, और सी है इनएप्रोप्रिएट डिज़ाइन, यानी कि इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है अपर्याप्त निर्माण, और डी है फेलर टू एक्सर्ट कंट्रोल, यानी कि जो प्रयास है उसको कंट्रोल करने में फेल। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉल्स एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 115 है द स्टेटमेंट ऑफ ए हाइपोथेसिस बीइंग विथ व्हाट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू बेस्ड अपॉन, यानी द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस बीइंग विथ व्हाट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रूथ बेस्ड अपॉन। कहा है कि जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट जो कथन होता है प्रारंभ होता है और एज्यूम किया जाता है किस बेस पे आधारित होता है, यानी कि हाइपोथेसिस का जो कथन एक स्टेटमेंट होता है वो प्रारंभ होता है, और किसके साथ वो प्रारंभ होता है और वो किस पे आधारित होता है। तो ये जो भी हाइपोथेसिस हम लगाते हैं तो उसका एक बेस होता है, वो बेस कौन सा होना चाहिए, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, बी है लिटरेचर सर्च यानी साहित्य खोज, और सी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, और उसके बाद अवेलेबल एविडेंस उपलब्ध तथ्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपलब्ध तथ्य के आधार पे ही हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ नॉलेज यूज ए मच वाइडर वैरायटी ऑफ टेस्ट टूल एंड इंस्ट्रूमेंट टू इलिसिट डाटा, यानी कहा है कि किस ज्ञान के क्षेत्र में, निम्नलिखित में से किस ज्ञान के क्षेत्र में वाइडर वैरायटी माने भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट टूल और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके
इलिसिट यानी डाटा को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें है साइकोलॉजी का क्षेत्र, एजुकेशन डी है, और सी है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, और डी है सोशियोलॉजी। तो फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स सही है, यानी कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वाइडर वैरायटी यानी ज़्यादा मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए गेटवे टू साइंटिफिक इंक्वायरी। गेटवे टू साइंटिफिक इंक्वायरी, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच का मार्ग है, यानी निम्नलिखिट में से कौन सा वैज्ञानिक जांच का मार्ग है। गेटवे माने मार्ग होता है। तो एक्सपीरियंस अनुभव, बी है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, इंसाइट माने अंतरसूझ, और अंडरस्टैंडिंग माने समझ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बी ही जो है अवलोकन, ये साइंटिफिक इंक्वायरी का एक गेटवे है, मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें है इन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डज द ऑब्जर्वर बिकम ए पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल सिचुएशन, यानी कहा है कि किस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है, किस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन सिचुएशन परिस्थिति का पार्ट होता है, यानी कि खुद वह उसमें शामिल होके ऑब्जर्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन विथ इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशन विथ इंटरवेंशन मतलब कि इंटरवेंशन माने खोज से संबंधित है। और बी है फील्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड क्षेत्र अवलोकन। और सी है लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जर्वेशन, लंबे समय तक अवलोकन। क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन, क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में एक सेम डाटा पे, सेम सैंपल पे उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को स्टडी करना। तो इसमें 118 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑब्जर्वेशन विथ इंटरवेंशन। इसी के अंतर्गत एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशनल परिस्थिति में अपने को एक पार्ट बनाता है, एक पार्ट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 119 है ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी पोजीशन इन स्विमिंग, यानी कि इसमें कहा है कि स्विमिंग की बॉडी पोजीशन के बारे में बताया है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी पोजीशन इन स्विमिंग, जिम्नास्टिक एथलेटिक्स इवेंट, स्ट्रोक इन बैडमिंटन, टेनिस, सॉफ्टबॉल etc में भी रिकॉर्डेड बाई। कहा है कि स्विमिंग में बॉडी पोजीशन, जिम्नास्टिक में, एथलेटिक इवेंट में, और बैडमिंटन स्ट्रोक में, टेनिस में, सॉफ्टबॉल में हम जो ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, वो किसके द्वारा में भी रिकॉर्डेड बाई, किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसमें है रिकॉर्डेड बाई कोचेज मैनुअली, कोच उसको मैनुअली देखता है। बी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सी है मैकेनिकल डिवाइस यांत्रिकी उपकरण, और डी है सोफिस्टिकेटेड गैजेट, यानी कि जटिल उपकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आता है 120, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस प्रोसीजर एंड रिजल्ट इज डिजायरेबल इन ऑल रिसर्च बट पर्टिकुलरली सो इन, यानी कि कहा है कि सभी रिसर्च में अनिवार्यतः सभी रिसर्च में प्रोसेस प्रक्रिया और प्रोसीजर की जांच करना, रिजल्ट की जांच करना अनिवार्य है, यानी कि सभी रिसर्च में प्रोसीजर
प्रक्रिया और रिजल्ट का जांच करना अनिवार्य है, लेकिन विशेष रूप से इनमें, यानी विशेष रूप से इनमें जांच की जाती है। वो कौन सा है? बायोलॉजिकल रिसर्च, यानी बायोलॉजिकल जैविकीय रिसर्च अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक रिसर्च जिसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक रिसर्च जिसे बोलते हैं, बिहेवियरल रिसर्च व्यवहारिक रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सब में तो साइंटिफिक वेरिफिकेशन होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली विशेष रूप से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रोसेस और रिजल्ट का जांच करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हेन ह्यूमन, यानी कि व्हेन ह्यूमन बीइंग आर ऑब्जर्व अंडर डायनामिक कंडीशन, ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रीफरेबली बी, यानी कि जब मानव को, ह्यूमन बीइंग को, जब मानव को डायनेमिक कंडीशन में, परिस्थिति में ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रिफरेबल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेहतर होना चाहिए। यानी कि जब ह्यूमन बीइंग को डायनामिक गतिशील परिस्थिति में ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रिफरेबल, यानी कि ऑब्जर्वेशन बेहतर होना चाहिए। क्यों? कैसे? कि रिपीटेड एंड शॉर्ट है रिपीट करना, पुनः करना और छोटा करना। सिंगल एंड लॉन्ग, सिंगल ऑब्जर्वेशन हो और लंबे समय तक हो। और सी है सिंगल एंड शॉर्ट, यानी एकल हो और छोटा हो। और डी है मल्टीपल एंड साइमल्टेनियस, यानी बहुमुखी हो, यानी बहुउद्देशीय हो और साथ साथ हो। तो ऑप्शन नंबर 121 का ए सही है, रिपीटेड हो और शॉर्ट हो, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड हो और छोटा हो। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें कहा है कि द प्रोसेस ऑफ eliminating from the experiment those variable which are not necessary for the solution of the problem is known as। तो इसमें कहा है कि वे वेरिएबल जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आवश्यक नहीं है, यानी वे वेरिएबल जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, यानी समस्या के समाधान में आवश्यक नहीं है तथा प्रयोग की प्रक्रिया से बाहर होते हैं, यानी प्रयोग की प्रक्रिया से वो बाहर होते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में आवश्यक नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हो गया लिमिटेशन, डिलिमिटेशन ऑप्शन नंबर ए, फिर बी है लिमिटेशन, और ट्रंकेशन का मतलब होता है संक्षिप्त, और डेमाक्रेशन का मतलब होता है, डी है जो डेमाक्रेशन का मतलब है सीमांकन, एक सीमा के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन और डिलिमिटेशन की बात करें तो रिसर्च की भाषा में, न कि हम आम भाषा में, रिसर्च की भाषा में जो लिमिटेशन होता है बियॉन्ड कंट्रोल द रिसर्च है, यानी रिसर्च के कंट्रोल के बाहर होता है, इसे आदमी रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता है। और डिलिमिटेशन जो होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। जैसे में कोई चीज़ रिसर्च कर रहा है तो उसे मान लीजिए एज सेलेक्ट करना, ये हो गया इसके डिलिमिटेशन के अंदर। एरिया सेलेक्ट करना, वो डिलिमिटेशन के अंदर हो गया। कैटेगरी में मेल और फीमेल का सिलेक्शन करना, वो हो गया डिलिमिटेशन के अंदर जो। लेकिन लिमिटेशन हो गया वेदर कंडीशन, स्वास्थ्य, स्टूडेंट की परिस्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, इसे वो डिलिमिट उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती रिसर्चर की। क्वेश्चन नंबर 123, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर ए स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल बी फेवरेबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कहा है कि स्टडी, यानी कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द स्टडी, यानी कि स्टडी के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट चयन के दृष्टिकोण से, यानी स्टडी के लिए
सब स्टडी के लिए सब्जेक्ट चयन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा अरेंजमेंट यानी सीक्वेंस अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए फेवरेबल है, अच्छा है, यानी होगा, कौन सा अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए फेवरेबल होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट विथ लैक्स कंट्रोल। तो लैक्स का मतलब हम बता दें, लैक्स माने ढीला होता है, लैक्स माने ढीला। तो लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट विथ लैक्स कंट्रोल, यानी कि लार्ज नंबर सब्जेक्ट का जो संख्या ज़्यादा हो लेकिन उसका कंट्रोल ढीला हो, कमज़ोर हो। फिर फीवेवर सब्जेक्ट विथ केयरफुल कंट्रोल, यानी कि सब्जेक्ट का केयर के साथ कम कंट्रोल होना, यानी जो सब्जेक्ट है उसका केयरफुली कम होना कंट्रोल। फिर सी है लार्जर सैंपल विथ स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सैंपल बड़ा हो और उसका कंट्रोल जो हो, नियंत्रण जो हो कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो। और डी है स्मॉलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट विथ नो कंट्रोल, यानी कि सब्जेक्ट जो हो छोटे हों, कम हों, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, फीवेयर यानी कि केयरफुली कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 124 है, द वैलिडिटी ऑफ द सिंगल ग्रुप डिजाइन, द वैलिडिटी ऑफ सिंगल ग्रुप डिजाइन may not be unquestionable if the result are put used to, यानी कि कहा है कि द वैलिडिटी ऑफ द सिंगल ग्रुप डिजाइन, यानी कि जो सिंगल ग्रुप होता है, सिंगल ग्रुप डिजाइन रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। तो सिंगल ग्रुप डिजाइन में कहा है कि सिंगल ग्रुप डिजाइन की वैलिडिटी मे नॉट बी अनक्वेश्चनेबल, यानी कि अविवादित नहीं हो सकती यदि परिणाम का प्रयोग कर रहे हो तो, यानी कि सिंगल ग्रुप डिजाइन स्टडी वह अविवादित नहीं हो सकती यदि परिणाम का प्रयोग कर रहे हो तो। ऑप्शन नंबर ए है जनरलाइज टू द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का सामान्यीकरण। जस्टिफाई सर्टेन पॉलिसीज, यानी कि विश्वसनीय नीति का निर्धारण करना, जस्टिफाई करना, विश्वसनीय नीति का निर्धारण करना। और सी है इंटरपोल चेंज इन सर्टेन प्रोसेस। और डी है डिस्क्राइब और कैरेक्टराइज द ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप है उसको डिस्क्राइब करना या उसको विशेषताएं उसकी बताना। तो 124 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब या करेक्टराइज द ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 125 है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन विदर मैनुअल और मैकेनिक शुड बी इमीडिएट इन ऑर्डर टू, यानी कहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्डिंग हो रही हो या तो ये मैनुअल हो या मैकेनिक हो, यानी कोई डिवाइस से हो, तो शुड बी इमीडिएट इन ऑर्डर टू, यानी कि तुरंत इस क्रम में होना चाहिए। कहा है कि तुरंत इस क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनाउंस द रिजल्ट विदाउट डिले, बिना लेट किए रिजल्ट की घोषणा करना। बी है स्पीड अप द स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा सो कलेक्टेड, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसका तेज़ी से स्टैटिकल ट्रीटमेंट करना। और उसके बाद सी है मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर क्रीपिंग इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस, यानी कि जो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया हुई है उसमें एरर ज़्यादा न बढ़े उसको मिनिमाइज करना, चांस को मिनिमाइज करना। और डी है एलिमिनेट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी
फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्टिविटी है रिकॉर्डिंग की, उस एलिमेंट्स को, उस तत्व को बाहर निकालना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर क्रीपिंग इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 126, ए चेकलिस्ट इज ऑफ्टन कंपेयर्ड टू ए, यानी कि एक चीज चेकलिस्ट जो होती है, चेकलिस्ट का मतलब होता है एक आइटम की सूची। जब कोई आप चाहे मार्केट चाहे कहीं जाते हैं, ज़्यादा सामान लेना जाते हैं, तो उसकी एक सूची बना लेते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, उसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। ए चेकलिस्ट इज़ ऑफ्टन कंपेयर्ड, यानी एक चेकलिस्ट प्रायः कंपेयर्ड की जाती है किससे? हाउस वाइफ्स लिस्ट ऑफ शॉपिंग आइटम, यानी हाउस वाइफ के जो शॉपिंग आइटम के लिस्ट हैं। फिर लेजर विथ स्टोर कीपर, अरे यानी कि जो स्टोर कीपर है उसका बही खाता। और सी है लिस्ट ऑफ आइटम इन ए क्वेश्चनायर, जो क्वेश्चनायर उसके आइटम की लिस्ट। और उसके बाद डी है इन्वेंट्री ऑफ फाइल इन ए ऑफिस, यानी कि ऑफिस के फाइल की विस्तृत सूची। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चेकलिस्ट का कंपेयर हाउस वाइफ के शॉपिंग आइटम लिस्ट से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेयरली अवेलेबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयरली अवेलेबल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, निम्नलिखित में से कभी कभार मानक फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कभी कभार, रेयरली का मतलब कभी कभार, मानक स्टैंडर्ड मीन्स मानक फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। तो क्या है, यानी कि एक क्रिकेट स्कोर शीट, एक क्रिकेट की स्कोर शीट, एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री यानी कि व्यक्तित्व की विस्तृत सूची। और सी है ए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड एंड स्कूल, एक स्टूडेंट का हेल्थ कार्ड और एट स्कूल पे। और ए चेक लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए चेक लिस्ट ही रेयरली मात्रा में स्टैंडर्ड फॉर्म में उपलब्ध होती है। अब क्वेश्चन नंबर 128 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एसेस ओनली थ्रू ए रेटिंग स्केल। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व का यानी इंडिविजुअल का क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं और स्किल को एक रेटिंग स्केल के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति की विशेषता, क्वालिटी, गुण और स्किल को एक रेटिंग के स्केल के द्वारा मेजर किया जा सकता है, मूल्यांकित किया जा सकता है। तो ए है जो मसल्स गर्थ, जो मसल्स की गर्थ होती है, गहराई उसकी, जंपिंग हाइट के द्वारा, प्लेइंग एबिलिटी इन द गेम यानी गेम में खेलने की एबिलिटी, और डी है राइटिंग स्किल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 129 और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो 129 है, द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस डिग्री इन मोस्ट रेटिंग स्केल इज जनरली, यानी कि कहा है कि सामान्यतः रेटिंग स्केल में क्रियात्मक डिग्री के नंबर होते हैं। सामान्यतः रेटिंग स्केल में क्रियात्मक डिग्री के नंबर होते हैं। कौन सा नंबर होते हैं? इवन यानी सम नंबर, ऑड विषम नंबर, नॉट स्पेसिफाइड कोई विकल्प नहीं, कोई स्पेसिफाइड नहीं, कोई विशेष नहीं। और डी है लेफ्ट टू रिस्पोंडेंट चॉइस, यानी कि जो रिस्पोंडेंट चॉइस है उसको बाहर करना, छोड़ देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग से आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
इस वीडियो को अच्छे से देखें, 2 बार 4 बार देखें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और जितने लोग आपके सर्कल में नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप लोग के पास वह वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।